ये सारी चीजें जो थ्योरेटिकल चीजें इसको अपन थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। यार जब अपन बात करते हैं यार फील्ड की, तो हमें पता है कि सर अगर कोई भी चार्ज है, अगर क्या है बेटा, कोई भी चार्ज है, तो इस चार्ज का एक खुद का फील्ड होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहां पर इसकी खुद की फील्ड क्या होगी, एग्जिस्ट करेंगे, और इसी फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, फिर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर फील्ड की वजह से, क्या आ रहा है, अगर फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा है, तो फिर आपने पहले फोर्स क्यों पढ़ा है, व्हाई यू हैव नॉट स्टार्टेड द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। सो लेट मी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैलकुलेशन, करेक्ट। ओके, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यार यहां तक तो ये फोर्स कैलकुलेशन हमने सीख लिया है, कैसे आता है, F इक्वल टू के Q1, सब बहुत कनेक्टेड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले तो हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ध्यान समझिए, अगर किसी भी फोर्स, किसी भी चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है, वो एक्चुअल में किस पर डिपेंड करेगा कि वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कितना है। क्यों, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। उस पॉइंट पर जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसी पॉइंट पर अगर आप कोई चार्ज रखते हो, तो जो चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, ठीक है, वो कितना मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां तक सबको समझ आ रहा है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो हुआ क्या, अगर सपोज हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, दिस इज द कैपिटल, दिस इज द स्मॉल q। ठीक है, एक चार्ज हमने कहां पर रखा बेटा, दिस इज द q नॉट, इज द टेस्ट चार्ज एट इनफाइनाइट। जब अपन इसको इनफाइनाइट पर रखते हैं, तो हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। अगर इनके बीच में सर कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब Q और Q नॉट के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, तो कोई फोर्स भी नहीं होगा, यानी कोई फील्ड ही नहीं होगा, तो कोई फोर्स नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, धीरे से आपने इस चार्ज को Q नॉट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लेके आए। ठीक है, मान लेते कि आप यहां से Q नॉट को इनफाइनाइट से कहां पर लेके आए, या इस वाले चार्ज से r डिस्टेंस पर लेके आए, और आपने Q नॉट को रखा। जैसे ही आपने Q नॉट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, यहां पर हुआ क्या, इनके बीच में बेटा हो गया क्या, इंटरेक्शन हुआ। क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। और इस इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि जब आप इसको लेकर आ रहे हो फील्ड में, तो आपने ये देखा कि ये जो Q नॉट है, जब एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में आ रहा है, तो जैसे ही आप उस रीजन में इस चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हो, ये चार्ज पार्टिकल क्या फील किया, ये चार्ज पार्टिकल फील किया, क्या फील किया, फील किया, ये फोर्स फील किया। ठीक है, तो लोगों ने बोला किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर के का ऐसा रीजन जहां पर आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके जाते हो, अगर उस दूसरे चार्ज पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, अगर वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स की फीलिंग करे, यानी उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट हो, तो उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, आपको समझ आ गया, एक ऐसा रीजन, यानी जहां पर अपन क्या करें, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर जाए, तो उस टेस्ट चार्ज पर क्या फील हो, उस टेस्ट चार्ज पर क्या फील हो, फोर्स फील हो। उस रीजन में अगर लेके जाए तो उस पर फोर्स फील हो, और इसी फील्ड, इसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो सर हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, वॉट एवर। तो इसके लिए एक टर्म है जिसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, करेक्ट है। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे E से। यार E को अगर किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर पहले आप फोर्स निकाल दो। तो बेसिकली आपने यहाँ पर P पॉइंट पर सपोज आपको निकालना था, तो आपने P पॉइंट पर फोर्स निकाला, और उस फोर्स को आप क्या कर रहे हो, उस फोर्स को आप Q नॉट से डिवाइड कर दो, यानी उस टेस्ट चार्ज से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। Is it clear or not? Hope so everyone is okay.
जिस भी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से, उस पर आप फोर्स निकाले, उस फोर्स को आप टेस्ट चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करना है तो आप पी पॉइंट पर आप फोर्स निकाल सकते हो। सर ये आ जाएगा के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको फील्ड निकालना है तो आप लिखोगे के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। खत्म। यानी ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट डिस्टेंस, ठीक है, उस सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है उस पर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। कैसा होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट ओके? कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वहां पर अपन, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वहां पर अपन बोल सकते हैं कि यार फील्ड की डायरेक्शन। इज इट ओके? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। यानी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी जनरल पॉइंट पी पर जो सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, वहां पर फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर नोट लगा लेंगे। सर नोट क्या लगाना है, नोट ये लगाना है बेटा कि यहाँ पर जो चार्ज है, सॉरी यहाँ पर जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड। यानी ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टेस्ट चार्ज को जो है, हमेशा जो टेस्ट चार्ज होगा क्यू नॉट, इसकी वैल्यू को हम बहुत छोटा लेते हैं। उसका रीजन है कि क्योंकि हर एक चार्ज का फील्ड होगा, जिसकी फील्ड, खुद की फील्ड अगर इतना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी इसकी खुद की फील्ड की स्ट्रेंथ की, तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसको अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? अच्छा, जिसकी वजह से हमें फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, सोर्स चार्ज बोलते हैं। अब ये जो सोर्स चार्ज है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करिए तो ये सोर्स चार्ज बेटा दो टाइप का हो सकता है। एक आपका पॉजिटिव हो सकता है और एक आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो जो फील्ड लाइन है, जो एक्चुअल में फील्ड स्ट्रेंथ की बात करती है, वो सोर्स चार्ज से दूर जाएंगी। यानी अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, यानी पॉजिटिव से निकलेंगी, ठीक है। अगर नेगेटिव है सोर्स चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट से आकर यहाँ पर सबमर्ज हो जाएंगी। यानी डायरेक्शन भी आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पहले तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं कि इसके क्वेश्चंस आते कैसे, फिर इसको अपन और डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सर यहाँ पर एक अपन ने स्क्वायर लिया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। अब इसको मैं रेड मार्कर से यहाँ पर आपको देता हूं कि यहाँ पर एक प्लस का क्यू है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर प्लस का क्यू है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर प्लस का क्यू है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर प्लस का क्यू है। हर एक कॉर्नर पर प्लस प्लस प्लस। इसका एक सेंटर है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए है, करेक्ट है। इसका सेंटर पर आपने एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू। या आप ऐसा बोलिए कि आपको इसके सेंटर पर फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए। इज इट ओके? आपसे पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इज इट ओके और नॉट? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया कि सर ये तो वेक्टर है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉजिटिव क्यू है इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, ये सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको यहाँ पर मिला सकते हो, ये देखो आप,
आप ये भी तो बोल सकते हो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से फील्ड इधर, इसकी वजह से ये, यहाँ पर नेट फील्ड क्या होगा, ई नेट हो गया, जीरो हो गया। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्लियर है। इसी तरीके से एक टॉपिक होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर फील्ड की वैल्यू क्या हो, जीरो। नल पॉइंट क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। ये आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। अब मान लेते हैं कि यार हमारे पास, मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस करा सकता हूँ, जैसे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज होते, उनको मैं यहाँ पर लोकेट करता, दिस इज द Q1 एंड दिस इज द Q2, करेक्ट है। दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं R ले लूं तो आपसे बोलता है, सपोज ये दिस इज द केस 1, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप बोले यहाँ पर नल पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर नल पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट है। नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, नल पॉइंट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर जीरो होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि इस क्यू के राइट साइड में मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ पी पॉइंट। क्या पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख पाएंगे आप, रफली आइडिया लगा पाओगे कि यहाँ पर जीरो होगा। क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, Q2 की वजह से, Q1 की वजह से, यानी यहाँ पी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांस है ही नहीं है। यानी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, इसका मतलब नल पॉइंट यहाँ पर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज के बस फील्ड क्या हो रही है, ऐड हो रही है ना यार। आप इसको ऐसे बोले EQ2 और EQ1 वेक्टरली दोनों सेम डायरेक्शन में थे, एडिशन होगा ना, यहाँ पर तो नल पॉइंट एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है सर, फिर कहां पर करेगा, मैं इसके लेफ्ट साइड में चेक कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर सपोज इस पॉइंट को मैं बोल दूं कि ये पी पॉइंट है, अब बोलो Q1 की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। Q2 की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो रही है, वेक्टरली ऐड हो रही है, तो यहाँ पर भी नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी नल पॉइंट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट ओके और नॉट। इसका मतलब कि जो चार्ज आपने लिया है, जो दोनों चार्ज अगर आपने सेम नेचर के लिए यानी पॉजिटिव पॉजिटिव लिए हैं, तो वहां पर नल पॉइंट कभी भी ना तो उस चार्ज के राइट में एग्जिस्ट करेगा और ना ही उस चार्ज के लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, ना ही उस चार्ज के लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा। तो फिर सर एग्जिस्ट कहां पर करेगा, फिर एग्जिस्ट कहां पर करेगा नल पॉइंट, तो ये तो अपन को पता लगाना है ना बेटा, ये तो हमें पता लगाना है। तो हमने यहाँ पर कोई किसी भी इनके बीच में कहीं भी आपने कोई भी पॉइंट ले लिया। अब आप ध्यान समझो, मान लेते पी पॉइंट यहाँ पर है, तो Q1 की वजह से फील्ड इधर, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है अवे फ्रॉम, Q2 की फील्ड इधर। अब यहाँ पर देखो दोनों के जीरो होने के चांसेस तो है ना यार, दोनों के जीरो होने के चांसेस तो हैं, क्योंकि वेक्टरली ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो आप नोट करके लिख सकते हो, इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस null point exist in between line joining of charges. Is it okay? क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला केस हम देख लेते हैं। दिस इज द केस 2। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहाँ पर आप इसको प्लस Q1 और यहाँ पर आप इसको माइनस Q2 ले लो, दोनों के बीच का सेपरेशन आपने ले लिया है।
ठीक है। अब आपको देखना क्या है कि इसका नल पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि अपन ने एक राइट साइड में पॉइंट पी लिया है। अच्छा, इस पी पॉइंट पर आप देखिए खास बात क्या है इस पी पॉइंट की। अगर इस पी पॉइंट पर देखोगे तो Q2 की वजह से तो फील्ड इधर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज नेगेटिव है। Q1 की वजह से फील्ड इधर आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर इसके राइट साइड में नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वेक्टरली ये कैसे होंगे, माइनस होंगे। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर सर नल पॉइंट एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है। इसी तरीके से आप इसके लेफ्ट साइड में आइए। लेट सपोज कि आपने बोला कि ये है पी पॉइंट, दिस इज द पी पॉइंट। आपने बोला कि यार यहाँ पर सर Q2 की वजह से तो इस डायरेक्शन में होगा, Q1 की वजह से तो इस डायरेक्शन में होगा, Q1 की वजह से तो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया सर, जबरदस्त। अब यार मुझे ये बताइए यहाँ पर नेट फील्ड जीरो होने के चांसेस है? यस सर, क्योंकि वेक्टरली ऐड हो रहा है, अरे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर नल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बीच में अगर मुझे चेक करना है, मैंने बोला कि यार मैं पी पॉइंट सपोज यहाँ पर लेता कहीं भी, तो यार ये पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, यानी Q1 की वजह से भी इस डायरेक्शन में, Q2 की वजह से भी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जब आपने दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज लिए हैं तो नल पॉइंट इनके बीच में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों चार्जेस जो एंड पर हैं उनके राइट या लेफ्ट में ही नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। यानी नोट मार देते हैं यहाँ पर, इन केस ऑफ टू opposite charges null point exist, ये ऐसा लिखे null point does not exist, करेक्ट है, in between line joining two charges। इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है सर इसके राइट लेफ्ट तो आपने चेक कर दिया, ऊपर चेक कर सकते हो क्या? यार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन सपोज पी पॉइंट को यहाँ पर ले लें, यार इसकी वजह से तो फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, तो वेक्टरली ये तो ऐड होगा ना, तो यार यहाँ पर भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपके दिमाग में आता सर यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर पी पॉइंट होगा इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, यहाँ पर भी देखो, सॉरी इसकी वजह से इधर। ठीक है, तो इनका तो वेक्टर एडिशन होगा ना, तो नेट फील्ड यहाँ पर कहीं आएगी ना, तो ना तो ऊपर होगा, ना तो नीचे होगा, ना तो बीच में होगा, या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकालते हैं तो उसका लोकेशन क्या होगा, जहां पर जीरो फील्ड हो, जिसको अपन नल पॉइंट बोलते हैं। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जिससे हमें थोड़ा सा समझ आ गया कि हमें एक्चुअल में क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है। चलिए पीछे चलते हैं, बुक वाली लैंग्वेज को थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड is basically a region around a charged particle. When another charged particle is taken, it experiences a force. That region is called electric field. Electric field is a space surrounding an electric charge Q, okay, which is another charge Q dash experiences a force of attraction or repulsion. Depend करेगा कि सोर्स चार्ज कैसा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, that is called इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर सोर्स चार्ज आपने पॉजिटिव लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, अगर नेगेटिव लिया है तो इनवर्ड्स होंगी, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड ये एक्सपेरिमेंटल है, ये आप ऐसे नहीं बोल सकते ऐसा क्यों, ये एक्सपेरिमेंट के बाद बोला गया कि ऐसा ही बनता है, करेक्ट है। रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर। देयर आर सम पॉइंट्स ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड जब आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको क्या है, अगर मुझे फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली, ये तो क्या है, दिस इज द एक रफ आइडिया लग गया कि फील्ड क्या होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होगा, करेक्ट है। तो उसका अगर बुक की लैंग्वेज में आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज a region surrounding a charge in which another charge particle, static charge particle experiences a force। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है,
अगर मुझे इसकी फील्ड निकालना है तो उस पर वो फोर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट एवरी चार्ज पार्टिकल देयर इज अ फील्ड एसोसिएटेड विद एंड एक्सटेंडेड अप टू इनफिनिटी। ये भी आपको पता है, हर एक चार्ज का क्या होता है, फील्ड तो होता ही होगा। नो चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू ओन फील्ड। अब ऐसा आप बोलोगे सर ये इसका खुद की फील्ड की वजह से इस पर फोर्स क्यों नहीं आता, ऐसा नहीं होगा। दूसरे चार्ज की वजह से यहाँ पर इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, तो यहाँ पर दूसरे चार्ज की फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी इस फोर्स के लिए। कभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ये क्यों है, इसकी फील्ड होगी तो ये इस पे फोर्स क्यों नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता, करेक्ट। तो आपको अगर किसी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है तो आपने बोला कि उस पॉइंट पर सर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, उस पर एक फोर्स निकाल दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस टेस्ट चार्ज से मैं उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मुझे इस फील्ड पर क्या मिल जाएगा, मुझे उस फील्ड पर सॉरी उस पॉइंट पर मुझे क्या मिल जाएगा, फील्ड की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, डन डन डन, एवरीथिंग इज ओके। होप सो सबको सब समझ आ रहा होगा। एक बार यहाँ तक देख लो आप। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो देख लेते हैं। एक बार यहाँ तक देखा आप। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपन एक्स स्क्वायर होगा, वेक्टर के फॉर्म में आप देख सकते हो। अगर आपको ये वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर ए इक्वल टू आप किसी पॉइंट पर लिख सकते हो के कैपिटल क्यू अपन, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और आप यूनिट वेक्टर आप एक्स लिख सकते हो। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर एक्स क्या होता है, वेक्टर एक्स अपन मॉड ऑफ एक्स होता है, तो आप लिख सकते हो उस पॉइंट पर अगर आप इसको लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं के क्यू अपन एक्स क्यू इंटू, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इट शुड बी नोटेड दैट द एक्सप्रेशन 2 एंड 3 आर ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी निकाल रहे हो, क्योंकि ये गुलाम्स लॉ से ही आ रहा है, तो ये किसके लिए वैलिड है, ये सारी कहानी वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, करेक्ट है। वी कैन नॉट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज बाय कंसीडरेटिंग होल चार्ज एट द ज्योमेट्रिकल पॉइंट। इसके लिए आपको वही करना होगा जो आपने फोर्स में किया था। आप जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप क्या करिए, ब्रेक करो। उसको आप क्या करो, ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट चार्ज में। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में इस पे कराया हूँ, डेरिवेशन भी कराऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये सारी चीजें आपको देख के पता लगनी चाहिए कि इससे पता क्या होता है। पहले तो आप ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में बताता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन अब क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक सर, कैसे बताता है, यार मान लेते हैं कि यार यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर आप किसी पॉइंट पर आपको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, मान लो कि यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इज इट ओके और नॉट, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसका मतलब कि ये किसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, ठीक है। अगर आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको वहां पर फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको दिया है तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आपको ऐसा कुछ दिया होगा तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो तो आपको जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम क्या है, क्लोजर फील्ड लाइंस
यहाँ पर ऐसे लिखिए, क्लोजर फील्ड लाइंस हैव मोर स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? फील्ड, एज कंपेयर टू ठीक है। अगर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर दो सेक्शन बनाया, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। ये देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर ये फील्ड लाइंस क्या पास पास है, यहाँ पर दूर दूर है। अब बोलोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। सर कैसे चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऐसे चेंज हो रहा है, देखो जहां पर क्लोज है वहां पर तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। डायरेक्शन तो आपको समझ रहा है, कर्वेचर है, यहाँ पर डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। यहाँ पर देखो, अच्छा इसमें आपको समझ आ रहा होगा, ये इक्वली स्पेस नहीं, इस वजह से अपन ने बोला कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड लाइंस है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही है, यानी डायरेक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इनका डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। इक्वली स्पेस्ड है तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो आप आराम से बता पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में। नहीं आया? अरे बोलो बोलो। क्लियर? चलिए, अब ये चीज से तो आपने पढ़ लिया, पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज तो रेडियली आउटवर्ड है। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, डाइपोल दिया हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा मानिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से क्या करती है? निकलती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होंगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर क्या हो जाएंगी? सबमर्ज हो जाएंगी, यानी यहाँ सर पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पर आकर, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव का अगर कॉम्बिनेशन बनाया तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी कहाँ तक? इनफाइनाइट पर, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव से निकलेंगी कहाँ पर? इनफाइनाइट पर। अब यहाँ पर एक कभी भी क्वेश्चन आता है, सर मुझे ये बताओ आप कि क्या दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर सकती हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं कट कर सकती हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन आप बताइए। मान लेते हैं एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन ये, करेक्ट है, ये फील्ड लाइन 1 है, ये फील्ड लाइन क्या है? 2 है। एक दूसरे को मान लो इस पी पॉइंट पर अगर कट कर दें तो फिर कहानी उल्टा हो जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है। कैसे? इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ना, एक ऐसे एक ऐसे, करेक्ट है। अब बेटा यहाँ पर फील्ड की देखी डायरेक्शन होगी ना, उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। एक सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, उस वजह से, ठीक है, उस वजह से अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और कभी भी यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको ये भी दिखेगा, इज इट ओके? यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, एवरीथिंग इज ओके। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टिसेस। अब इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। यहाँ पर आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ करोगे, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने इसको नाम दे दिया, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, कहीं कुछ नहीं बोला, सबका मैग्नीट्यूड सेम बोला। दो पर, ये मान लो यहाँ पर आपने क्यू छापा, यहाँ पर क्यू छापा, आपसे पूछा यहाँ पर बताइए जे एंगल कितना, सब 60 मान लेते हैं, साइड ए है। ध्यान से समझ बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज कैसा पॉजिटिव, तो फील्ड लाइंस इस वाले से कहां पर होंगी? इस डायरेक्शन में।
ये भी कैसा ऐसा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। अरे बोलो यारों, क्लियर है। अब आपको कुछ करना नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसको वेक्टर के तरीके से क्या कर देना, ऐड कर, इसको आपको क्या कर देना है, वेक्टर के तरीके से ऐड कर। ये आपका काम है, यहाँ पर ई ए और ये क्या है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप? अरे इसमें क्या है यार, इनका रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। ठीक है, इनके बीच का एंगल ये कितना होगा, 60 होगा। यार इसका मैग्नीट्यूड ई है तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो ई होगा ना। तो अगर आप नेट निकाल रहे हो तो वेक्टर है ना, तो आप लिखोगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 कितना 1/2। यहाँ पर सबका मैग्नीट्यूड दोनों का ई है तो आपने लिखा E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कितना आ गया cos 60 कितना 1/2। तो आप लिखोगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 स्क्वायर, नहीं आया क्या, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं √3e। अच्छा, पॉइंट चार्ज की वजह से ई कितना होता है यार, ई होता है सर k3 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, जज्बात बदल गए, करेक्ट है। के की जगह आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हो। इज इट ओके?